ऑस्टेरिटी ड्राइव का फ़ायदा किसे होगा ये भी देखेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, अब जो दिन करीब आते जा रहे हैं, एक हाइप क्रिएट होती जा रही है और इंडिया को लोग फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। आज इंडिया की टीम ने नेट प्रैक्टिस की, कीवी टीम ने आराम किया। कैसे देखते हैं इस फाइनल की तैयारी के हवाले से? क्या कीवी कोई प्लान कर रहे हैं? क्योंकि माशाल्लाह उनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सबसे पहले तो वो साइकोलॉजिकल जो एक आप इसको रिवर्स साइकोलॉजी भी कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो एक मैसेज भेज रहे हैं, वी आर रेडी फॉर यू, वी आर, और वो कह रहे हैं कि हम वेरी वेल प्रिपेयर्ड है, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कंडीशंस का भी पता है और हम तैयार हैं। और आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है तैयार है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मुकाबला करेंगे। क्या ख्वाब चकनाचूर कर सकती है इंडिया? बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह की उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है। आप देखें कि थ्रू आउट आप ट्रायंगुलर सीरीज देख, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें, एक मैच में यस आई थिंक उन्होंने डिलिबरेट फैसला किया था कि हम पहले बैटिंग करके देखें कि अगेंस्ट इंडिया जो है हम कहाँ पर, हमारी जो टीम है वो बैट्समैन कहाँ पे हैं। तो आई थिंक उन्होंने उस मैच से सीखा होगा और उनको पता है कि हमें बड़ा मैच अब जीतना किस तरह, क्योंकि काफ़ी टूर्नामेंट्स में ये फाइनल में पीछे रहे। एक तो बड़े अनलकी रहे 2019 के वर्ल्ड कप में, जो वो चौका हो गया, अदरवाइज सुपर ओवर में चला गया। अदरवाइज इन्होंने इतने अब फाइनल खेल लिए, अब इनको पता होगा कि फाइनल में क्या एक्स्ट्रा हमें करना है, एक्स फैक्टर लेके आना जिससे हम जीतें। लेकिन खुरम कोई मेजर टूर्नामेंट बड़ा नहीं जीता न्यूजीलैंड जो था 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जो कीनिया में होता। 25 साल हो गए। अगर आप देखें उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, 2015 में पहुंची लेकिन नहीं आगे जा सकी। 2023 के सेमीफाइनल में उसे इंडिया ने हरा दिया। फिर जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, आप समझते हैं कि कोई मेजर टूर्नामेंट जीतना इस वक्त की भी टीम के लिए बड़ा अहम है? नहीं, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उनकी अपनी क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्प्रूवमेंट दिख रही है। वाइट बॉल मेजर टूर्नामेंट अभी तक नहीं जीता है, रेड बॉल में टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन बने और इंडिया को ही हराया, और वो चीज़ इनके कहीं ना कहीं जहन में होगी। देखें, अच्छी मेमोरीज हमेशा बोलते हैं बड़े कि वो याद रखनी चाहिए यार। और प्रेशर गेम दोनों टीमों पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया पे प्रेशर नहीं है या न्यूजीलैंड पे नहीं है, प्रेशर गेम है। अब प्रेशर में परफॉर्म कौन करता है अच्छा, कम गलतियां कौन करता है, किसकी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन अच्छी होगी, वो चीज देखने वाली है। और ये दोनों कप्तानों का गेम है। ज्यादा प्रेशर किस पे होगा खुर्रम, इंडिया पे या न्यूजीलैंड? मुझे ऐसा लगता है इंडिया पे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत है। वो तो समझ रहे हैं हम जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हो रहा है कि जी आपको कंफर्ट जोन ज्यादा दिया जा रहा है, आप एक ही जगह खेल रहे हो, क्राउड सारा ब्लू है, बहुत सारी चीजें आप फिर जहन में आती हैं चीजें। देखें, कोई बोले नहीं आती, सही है, एज ए प्रोफेशनल साउंड्स गुड, मगर ये चीजों का होता है। लेकिन गौतम गंभीर तो नई लॉजिक दे रहा था ना, वो कहता है हम वहां तो प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो आईसीसी एकेडमी पे प्रैक्टिस करते हैं। आप बताएं ना, ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात हुई ना। देखिए, बात सिंपल सी है कि इसमें अब कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिल्टी है ना, गिल्टी है ना, जब भी तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन जहां तक आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, देखिए आप यस्टरयर्स में जाएं, अगर आप रिचर्ड हेडली के दौर से बात कर लें, रिचर्ड हेडली एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, फिर इनके पास आउटस्टैंडिंग स्पिनर कोई नहीं था, फिर डैनी मॉरिसन आए, फिर बॉन्ड आए, लेकिन इकट्ठे इनके पास 2-3 पेसर या इकट्ठे इनके पास 2-3 अच्छे स्पिनर कभी भी नहीं रहे। अब उनकी क्रिकेट जो है वो शेप ले रही है। अब देखें, उनके पास एकदम से इतनी बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स हैं और सारे बॉलर जो हैं वो ठीक ठाक पेस से भी बॉल करते हैं, अक्लमंदी से, स्पिनर बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन तो इनके पास सारे जो हैं इस वक्त वो बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। सो न्यूजीलैंड की टीम जो क्रिकेट है वो शेप ले रही है और इस वक्त उनका जीतना जो है आई थिंक इनकी क्रिकेट को और बूस्ट देगा। खुर्रम, जिस तरह से लोकी फर्गूसन उनके तेज बॉलर थे वो अनफिट हो गए, उसके बावजूद उनके पास जैसे विल ओरॉक है, वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा काइल जेमिसन है, मैट हेनरी पर तो क्वेश्चन मार्क है। आप क्या देखते हैं, अगर मैट हेनरी नहीं खेलता तो इंडिया पर से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा? नहीं, देखें, एक अच्छे कॉम्बिनेशन थे, एक चीज बाहर तो निकली है, फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ेगा न्यूजीलैंड टीम को, मगर ये कह लें कि ये जो टीम है ना, ये बहुत प्रोफेशनल है। ये बोलती है जो हमारे हाथ में चीजें हैं ना, उनके बारे में ज्यादा सोचा जाए तो अच्छा है। तो जो बेस्ट पॉसिबल वो खिला सकते हैं, उनके पास रिचिंदर आया कि नहीं है ना, वो आया टीम में और आती उसने अपना इम्पैक्ट डाला है, वो उस प्लेयर को यूज करेंगे, उसके 10 ओवर लाएंगे वो, आप देखिएगा।
और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है बॉलिंग, लेकिन इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। नहीं खेलते हैं, देखें खेलते हैं। अब ये पिच वैसी नहीं है ना जैसे कजाफी में या स्टेडियम में या पिंडी में, जिस तरह आप बॉल की लाइन में और शॉट खेल रहे हैं, बॉल पिक की 300 से ऊपर भी जो है जा रहा है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक आपको मैच में दूर कर देगी। लेकिन यहाँ उनके मुकाबले में कोहली जैसा बैट्समैन है। देखें कोहली की मैं तो ये बोल सकता हूँ वो पूरे मैच का ना वो एक डिफरेंस है। कोहली आउट हुआ, इंडिया फेस आप देखिएगा, इंडिया का जो बैटिंग का फेज है ना वो कैसा चेंज होता है वो दिखेगा। इंडिया की इस टाइम कोर जो है ना वो कोहली है। वो जिस तरह खिला रहा है ना, खुद तो रन करता ही करता है, सामने वाले को जिस तरह वो पार्टनरशिप लगाता है ना, उससे पूरी ड्रेसिंग रूम के अंदर मैसेज जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन आमिर, शुभमन गिल ने पहले मैच में तो 100 किए, उसके बाद वो इतना नहीं चला। उनका कोहली के अलावा एक मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन श्रेयस अय्यर है जो हर मैच में रन कर रहा है। फिर उनकी टीम भी बड़ी बैलेंस्ड है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, एक हमारे पास ऑलराउंडर है, एक उनके पास ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या जेन्युइन ऑलराउंडर है, वो आके रन्स भी करता है, विकेटें भी लेता है। आप समझते हैं डेप्थ बहुत है उनकी बैटिंग में? डेप्थ है। अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर भी देखें ना तो न्यूजीलैंड पीछे नहीं है। इंडिया को एडवांटेज जो है दोनों रेस स्पिनर्स का है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इन दोनों को अच्छा खेल लेते हो तो फास्ट बॉलिंग में शामी के अलावा अगर आप पांड्या की बात करें तो इस पिच के ऊपर जो अभी तक हमने मैचेस देखे हैं वो टारगेट हो सकते हैं। लेकिन उसने अपनी लिमिट में रहते हुए बॉलिंग की है। ये तो प्लेयर की इंटेलिजेंस बता रही है ना आपको कि वो है। लेकिन अगर आप माइंडसेट की बात करें तो ये टारगेट होंगे, ये ज़हन में न्यूजीलैंड के बैटर्स होगा कि हमने अगर पांड्या के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया तो फिर शामी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। आमिर कह रहे हैं प्लेयर की इंटेलिजेंस बताती है। हमारे पास भी ऑलराउंडर है, उसकी इंटेलिजेंस को 2 ओवर और 4 गेंदे देता है कप्तान। या तो कप्तान उसके सिलेक्शन से खुश नहीं था या फिर कप्तान को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो उसकी क्या इंटेलिजेंस है? 22 रन हमारा ऑलराउंडर बनाता है, 2 कैच छूटते हैं। आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है कि हमारे पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए? आमिर जमाल को तो हमने राइट ऑफ कर दिया लगता है मुझे। नहीं देखें, किसी के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर एकदम से स्क्रीन से बाहर करना गलत है तो ना? इसका मतलब ये या तो वो पहले गलत पिक हुआ था, अब गलती या तो अब गलती हुई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको उसको कैरी तो करना है ना कहीं तो देखिए एकदम से सीन से ऑफ कर देना फिर एकदम से टीम में आ जाना, ये अभी का कल्चर नहीं है, शुरू से रहा है। तो मेरा ये मानना है, देखें ऑलराउंडर ना एकदम से नहीं बनता, टाइम लगता है उसके बाद आपको, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके डोमेस्टिक का। उस जो प्लेयरों का बंच होता है ना, जो ऑलराउंडर जिनको बोल रहे हैं, आप उनको बोलते हैं भाई डोमेस्टिक में आपने इस नंबर पे बैटिंग करनी है, हम आपसे इतनी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इतनी बॉलिंग करनी है, इतने आउट चाहिए, तो फिर वो बंदा उस तरीके की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं आया अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद, और लोग तलाश में। अजहर महमूद तो बॉलिंग कोच बन गए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, और फिर वो इलाज के लिए साइम अयूब को भी लंदन लेके जाते हैं, उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हम आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।